हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं पंकज देवा आज फिर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने आया हूँ। इम्पोर्टेंट बातें इस प्रकार से है, ये आप ही लोगों के हित के लिए है। आज मैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूबर लिखा हुआ है। उन सभी यूट्यूब से जो लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक हिदायत भी है कि प्लीज़ बच्चों को जमलाइज ना करें, उन्हें रास्ते से भटकाएं नहीं, सिवाय अपने फ़ायदे के अलावा। मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए उन्हें अपने ट्रैक से उन्हें भटकाएं नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगा उन यूट्यूब चैनल वालों का, लेकिन यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कभी लेखपाल की बात कर रहे हैं, कभी यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, कभी चकबंदी लेखपाल की बात कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, कभी टेट जैसे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तमाम तरह के एग्ज़ामों का लगातार हवाला दिया जा रहा है। बच्चे बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। उनको पता ही नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। मैं यूपीएसआई के ट्रैक पे चलना शुरू ही करता हूं कि उधर लेखपाल के बारे में हमारे गुरु जी आके प्रवचन दे जाते हैं। हम उन गुरु जी के बारे में फिर सोचने लगते हैं और सुनने लगते हैं। जैसे ही हम सुनने लगते हैं, अच्छा, उन गुरु जी का इतना प्रभाव है कि हमारे दिमाग को भी डाइवर्ट कर देता है। हम उसी के दिमाग के थॉट्स को पकड़ लेते हैं और हमें भी ऐसा ही लगने लगता है कि बस 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 यही मौका है लेखपाल का, और इसके अलावा तो जिंदगी में कभी लेखपाल आने वाला ही नहीं है, और हम तैयारी करने लगते हैं। और जैसे ही लेखपाल की बात होती है, उधर अगला यूट्यूब पर फिर से एक फ्लैश में एक पोस्टर दिख जाता है जिसमें लिखा होता है नेक्स्ट मंथ एनटीपीसी आरआरबी। ऐसे टीचर्स जो इस लॉकडाउन की घड़ी में, जो बच्चा घर पे एक तो वैसे भी फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है, आप उसको क्यों डिप्रेस कर रहे हो। आप ये मोटिवेट कर रहे हो कि अगले महीने एग्जाम है, जब आपको पता है कि एग्जाम दिसंबर तक नहीं होने। यूनिवर्सिटीज़ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हैं, स्कूल कॉलेज आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब आप बार बार उन बच्चों को क्यों डिमोरलाइज करते हो। उन बच्चों की जो जर्नी होती है, कम से कम अगर एक नॉर्मल सा बच्चा भी अगर वो आज से स्टार्ट कर देगा पढ़ाई किसी एक एग्जाम के पर्पज से, तो वो दिसंबर तक तो अपनी तैयारी कर लेगा ना बेहतर तरीके से। लेकिन अगर आप उसको 20 तरीके के बताओगे कि ये देखो लेखपाल है, ये देखो यूपीएसआई है, ये पुलिस कांस्टेबल आ गया, ये देखो टेट का एग्जाम आ गया, ये बीएड का एग्जाम आ गया, ये बीईओ आ गया, तमाम एग्जाम आ गया, इधर एसएससी आ गया। जब आप सभी यूट्यूब चैनल वालों को पता है कि अभी कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, तब बच्चों को क्यों मतभेदित कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप लोग, उनको अपने पथ से क्यों भटका रहे हो। और आप सभी लोगों से भी विनम्र निवेदन है, जितने सारे भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं इसको, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं चैनल्स में, प्लीज़ आपको मैं बता दूं कि इस सेशन में या तो सेशन 0 होगा या फिर अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। फिर आप अपने रास्ते को बदले नहीं। अगर आप पहले से टारगेट बना चुके हैं कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करूंगा, तो उसी की राह पर चले, लेखपाल के लिए अलग से ना पढ़ें। अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो किसी और की तैयारी करने में टाइम वेस्ट ना करें। ये बार बार अपने मन के भटकाव को रोकें। ये मन का भटकाव जो आपको लगता है कि ये तो वही सिलेबस है डियर, लेकिन आपको पता है ये वो सिलेबस नहीं है। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है, अदरवाइज हर कोई हर एग्जाम क्वालिफाई करता। एक आईएएस का बंदा एसएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता, एक एसएससी का बच्चा यूपीएसआई क्वालिफाई नहीं कर सकता, और एक यूपीएसआई का बच्चा लेखपाल या आईएएस क्वालिफाई नहीं कर सकता। तैयारी है, सबकी अपनी अपनी एक डिमांड है, सबका अपना एक सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है। जब आप उसी पर फोकस करेंगे, जब आप उतने ही मटेरियल को अगर आप उसको 10 बार पढ़ेंगे, तब आप उसमें कुछ कर पाएंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं,
7 सालों से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो भाई बंधु ऐसे भी हैं जो दसियों साल से तैयारी कर रहे हैं और आज तक उनको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता चला। केवल ये वो मतभेदित हो जाते हैं। अगर 25 गुरुजी से पढ़ोगे ना, 25 गुरुजी का यूट्यूब पर जा करके उनके जो मोटिवेशन और जो उनके जो पोस्टर लगे हुए जो आते हैं, अगर आप उनको देखेंगे ना तो आप ऐसे ही मतभेदित होते रहेंगे। आप अपने रास्ते का चुनाव खुद क्यों नहीं करते? कितने दिन आप समझोगे? कब तक उनकी बातों से मोटिवेट होंगे? समझ जाइए, अभी भी टाइम है। अपने को समझिए, मुझे क्या बनना है मुझे पता होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है मुझे पता होना चाहिए, मुझे कहां से पढ़ना है मुझे पता होना चाहिए, मुझे कौन सी किताब पढ़नी है अब तक तो पता होना ही चाहिए। बात अगर समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है। वैसे कोई ये प्रवचन नहीं है, ना मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। चूंकि हम YouTube से जुड़े हुए हैं, मैं स्वयं अपने YouTube चैनल पर काम कर रहा हूं। जब भी मैं YouTube खोलता हूं वहां पे एक यूट्यूबर आ करके फर्जी न्यूज़ लेकर के आ जाता है कि सर इतनी वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आने वाली है। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, उससे बच्चे मतभेदित हो जा रहे हैं। बस उन बच्चों की सलाह के लिए, उन बच्चों का भविष्य गर्त में ना जाए, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि प्लीज़ उनको गलत इंफॉर्मेशन ना दे। जब आपको पता है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्या बार बार आप उनको हवाला दे रहे हैं कि आयोग ने एक स्टेप क्लियर कर लिया, आयोग ने सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया। अरे डियर, पिछले 2 सालों से स्टेप नहीं क्लियर किया, क्या लॉकडाउन में ही क्लियर हो रहा है? आपको पता है दुनिया में हाहाकार मचा इस महामारी में, आप स्टेप क्लियर करवा रहे हैं। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, शरीर पे फोकस करिए। ये टाइम है अपने शरीर में इन्वेस्ट करने का। बस 2 टाइम का खाना, बेहतर तरीके से रहना और अपने शरीर पर फोकस, और जितना टाइम बच सके स्टडी में लगा दीजिए। और याद रहे, अगर एक राह में चलेंगे तो दिसंबर के बाद होने वाले एग्ज़ामों में आप अपना रिजल्ट दे पाएंगे। अगर आप इसी तरह से डाइवर्ट होते रहेंगे, हर दिन गुरुजी के प्रवचन सुन करके अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहेंगे, तो याद रखिएगा कि कहते हैं ना कि अगर 2 राह पे आप लगातार चलते रहेंगे तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा आप भटकाव के रास्ते पे आ जाएंगे। तो फर्जी चीज़ों में ना आए। और जितने YouTube भाई हैं, YouTube पर काम कर रहे हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि बच्चों को भटकाए नहीं। हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी कम एज के हैं, उनको नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। एक बड़े से गुरुजी आके उनको YouTube पर समझाते हैं बस नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आ रही है। बच्चा उस तैयारी में लग जाता है, उसको बताते हैं कि देखो UPSI की नेक्स्ट मंथ वैकेंसी है और ये एडमिशन स्टार्ट हो गया 599 रुपए में, 799 रुपए में बच्चा एडमिशन ले लेता है। बच्चा एडमिशन लेता ही है कि 4 दिन के बाद अगला वही गुरुजी प्रवचन लेके आ जाते हैं कि बेटा लेखपाल आ चुका है, जो UPSI अभी नहीं होगा, लेखपाल की वैकेंसी और अगले हफ्ते होने वाली है। इसका भी नया कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है मात्र 499 रुपए में। कितना यार बच्चों से ठगोगे तुम? कब तक? आपको नहीं पता कि अगर UPSI की वो तैयारी कर रहा होगा तो इनडायरेक्टली इस चीज़ की भी तैयारी हो रही होगी। आपको नहीं पता कि आप उसको कहाँ ले जा रहे हो, केवल अपने फ़ायदे के लिए उनका भविष्य क्यों गर्त में डाल रहे हो। बस आपसे यही कहना था। और आप सभी लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि अभी ये दौर बहुत बुरा चल रहा है। ये दौर है अपने पर, अपने में रहने का। जो भी है, जितना भी है, खुश रहने का। ये दौर से केवल 2 ही चीज़ें अगर आप करेंगे तभी खुश रहेंगे। पहली चीज़, आगे की अपेक्षाएं ना करें। आगे की बहुत अपेक्षाएं ना करें। याद रखिएगा, अगर बहुत अपेक्षा करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता रहेगा, आप दुख से ग्रसित होते रहेंगे, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं हैं कि अगले महीने फिर ये होगा, फिर वो होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो भी है अपने शरीर पर फोकस करो, शरीर को स्ट्रांग करो, उस पर बेहतर काम करो। जो वीकनेस है, जो बेसिक वीकनेस है, उसको स्ट्रांग करो। यही मौका है, यही टाइम मिला है कि हम अपने में रह करके अपने बेसिक चीज़ों को स्ट्रांग कर लें, क्योंकि इसके बाद टाइम आने वाला नहीं है। तो फिर किस चीज़ की देर है? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय प्यारे यूट्यूबर जितने भी लोग हैं,
ये कोई शिकायत नहीं है, मेरा विनम्र निवेदन है केवल कि आप बच्चों को मतभेदित ना करें, उनको सही जानकारी दें। जब आपको पता है तो उनको ट्रैक ना बदलें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे सामने ही, नज़रों के सामने से एक बच्चा टेट की तैयारी करने बैठता है, उसको लेखपाल में एडमिशन ले लेते हैं। लेखपाल की तैयारी करने बैठता है, उसको एसएससी में एडमिशन कन्वर्ट करवा देता है। गुरु जी की इतनी क्षमता तो होती है ना लोगों का डाइवर्ट करने की, तो वो माइंड तो डाइवर्ट कर ले जाते हैं, लेकिन उसका भविष्य गर्त में चला जाता है। तो इस लॉकडाउन की घड़ी में कम से कम इतना तो मत करिए, इतना तो गुनाह मत करिए ना उन बच्चों के साथ, नहीं वो सारी चीज़ें आपको भारी पड़ेंगी। तो चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। ये वीडियो केवल सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसमें आपको जानकारी कुछ मिल रही है, आपको बेहतर लग रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, आवर कैरियर एजुकेशन। टेलीग्राम पे जुड़ें, आवर कैरियर एजुकेशन। वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसका कोई पेमेंट नहीं है, वहाँ से भी सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप पेमेंट दे के ही सीखो, सीखना ही तो है। अगर बेहतर हम सीख रहे हैं तो हमें सीखने में क्या दिक्कत है। थैंक यू, शुक्रिया। घर पर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा, यूट्यूबर नेक्स्ट गलती ना करें। थैंक यू, शुक्रिया।